2024 you will be seeing that there is no need of software developer. अगर आप किसी नॉन टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, डेविन उसको रिप्लेस करेगा या जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा उसको रिप्लेस करेगा? ये बताइए। टेक्नोलॉजी हमेशा सबसे पहले नॉन टेक बंदे को रिप्लेस करती है और यही हो रहा है। अगर दिस रोहित फ्रॉम सेल्सफोर्स जंगल। तो आज का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए, सभी फ्रेशर्स के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे अबाउट एआई एंड एआई टूल्स जो हमारे सॉफ्टवेयर पूरा बना देंगे, लाइफ साइकिल बना देंगे। आपको पता लग गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेविन की बात कर रहा हूँ। डेविन भैया आ गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, अभी आपकी जरूरत नहीं है मार्केट, तो यही कहते हैं लोग और यही कहती है मार्केट और यही कहता है डेविन का फाउंडर। और इससे काफी क्वेश्चंस अराइज हुए। सबसे पहले, क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी? क्या यू आर नो लॉन्गर वांटेड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन द आईटी इंडस्ट्री? या फिर सारा कुछ ये मिथ है? जब कोई ऐसे बंदा कहते हैं ना कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, अब देखो जिसने कुछ किया नहीं है मार्केट के अंदर, जिसको पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको पता नहीं है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे चलती है, जिसको पता नहीं सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या होता है, वो ये बातें करता है कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोई वजूद नहीं है, आईटी इंडस्ट्री का कोई वजूद नहीं है। ऐसी बेतुका बातें करते हैं लोग, फैक्ट पे बातें नहीं करते। अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं, 13% जीडीपी आईटी इंडस्ट्री से आती है। पता है आपको? रेवेन्यू 250 बिलियन डॉलर से ऊपर 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर आईटी इंडस्ट्री ने जनरेट, सिर्फ इंडियन इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं। और 5.4 मिलियन पीपल डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। अब आप कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर आ गया है, देयर इज नो नीड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन द मार्केट। और इस पे टिप्पणी करने हमेशा की तरह आते हैं हमारे पास एलॉन मस्क जी, जो कि ट्वीट करते हैं कि बाय द एंड ऑफ 2024 you will be seeing that there is no need of software developer. By the end of some 2030 or something, you will be able to see that जो एआई है वो ह्यूमन माइंड से ऊपर चलेगा। मतलब जो हम अभी सोच रहे हैं, हमने कोई क्रिएटिविटी सोचा माइंड से, एआई उससे ऊपर सोचेगा। ये एलॉन मस्क ना हो गया यार, भगवान हो गया। ये जितनी भी चीजें आपके दिमाग के अंदर डाली जाती हैं मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सज धज के डाली जाती है ताकि आप उस पर विश्वास करो और उनको बिजनेस जनरेट करके दो। एवरीथिंग इज बिजनेस यार। अभी बिजनेस कैसे है मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और बहुत बढ़िया तरीके से हम इसको एक जर्नलाइज वे में, एक प्रैक्टिकल वे में इसको देखेंगे। क्योंकि किसी भी चीज को कुछ भी कह देना, ये मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, एक स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की, हर कंपनी ये करती है। अब जो डेविन का सीईओ है, उन्होंने एक डेमो वीडियो डाली जिसके अंदर एक कमांड डालता है, वो अपने आप कोड लिखता है, कोड एरर देता है, वो एरर सॉर्ट करता है और कोड को डिप्लॉय करता है। काइंड ऑफ उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एंड टू एंड डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंप्लीट कर देता है। अब ना तो टेस्टर की जरूरत है, ना उनको कोडर की जरूरत है, ना उनको डिप्लॉयमेंट टूल्स की जरूरत है, ना उनको डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत है। सीधा बस आप लिखो कि मुझे जोमेटो की ऐप चाहिए, जोमेटो का बिजनेस एक दिन में तैयार। जो उन्होंने 5 साल में बनाया वो आप एक दिन में बना सकते। जो उबर का एप्लीकेशन चाहिए, सर्वर चाहिए, कुछ भी चाहिए, XYZ कोई भी कुछ भी चाहिए, एंड टू एंड वो कर देगा बस। That is the demo that they have shown. अगर इसको रियलिटी मान लेते हैं, जो भी चीज वो कह रहे हैं, जो भी कॉग्निशन कंपनी कह रही है कि हमने ये चीज डेवलप कर ली है और इसको रियलिटी मान लेते हैं, तो इसका मतलब तो कंपनीज, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम है, कुछ भी है जो कि सॉफ्टवेयर से चल रही है हर चीज आजकल। और हमारा फोन है, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके अंदर स्टोर्स हैं, यूट्यूब है, या कुछ भी है, वीडियोस हैं, कुछ भी है जो सॉफ्टवेयर से चल रही है, तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। उनके लिए ये बिजनेस है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जो लोग इसके अंदर आना चाहते हैं, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में ये कोई नहीं सोचेगा। जो लोग इस फील्ड के अंदर हैं, अब जैसे हम लोग हैं, 5-5 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और मेरे से भी बड़े 10-10 साल वाले एक्सपीरियंस बंदे हमारे साथ काम करते हैं। हमको पता है क्या ये इंडस्ट्री है और क्या ये टूल्स होते हैं। हमारे पास काफी तरह के कोपायलट टूल्स हैं, जैसे IBM का है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, तो काफी कोपायलट टूल्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। अगर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाओगे, वहां पे भी कोपायलट टूल्स हैं। तो आप एक लाइन ऑफ कोड लिखते हो, अपने आप लाइन आ जाती है, अपने आप कोड लिख के आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, जो आप लिखना चाहते हो। कोड को पता लग जाता है कि अच्छा ये लिखना चाहता है, आई विल हेल्प हिम, तो पूरा कोड स्ट्रक्चराइज हो जाता है अपने हिसाब से। तो ऐसे काफी कोपायलट टूल्स हम यूज करते हैं ऑलरेडी। और जहां तक कोड लिखने का सवाल है, तो जब चैट जीपीटी आई थी तो उसके अंदर ये कहा गया था इंग्लिश टीचर का कोई काम नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई काम नहीं है, लैंग्वेज का कोई काम नहीं है, ट्यूटर्स खत्म हो जाएंगे। दूसरी एग्जांपल देता हूं, जब सेल्फ ड्रिवन कार टेस्ला ने निकाली थी, इतने साल पहले हो गए, काफी साल हो गए, तब एलॉन मस्क ने कहा था मैं एक भी ड्राइवर को नहीं छोड़ूंगा, सबकी जॉब रिप्लेस कर दूंगा। क्या हुआ?
यूएस तक बैन करने को है वो चीज। क्यों? क्योंकि काफी हद तक जब ये ऐसी बड़ी बड़ी मार्केटिंग करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं, इसके पीछे एक रीजन होता है। ये रीजन को तुम लोग नहीं जानते, तुम सिर्फ एग्जीक्यूशन को जानते हो और रिजल्ट पे पहुंच जाते हो। और कौन सा ऐसा सेगमेंट है हमारी मार्केट का जो ये एग्जीक्यूशन के ऊपर पहुंच जाता है? जब ब्लॉकचेन आया, कॉइन्स आए, तब क्या कहा गया था? बैंक बंद हो जाएंगे, सारा पैसा लोग सिर्फ इसके अंदर रखेंगे और इसके अंदर ही आपको पैसा रखना पड़ेगा, करेंसी खत्म हो जाएगी, यूएस की करेंसी जीरो हो जाएगी, सभी लोग इसके ऊपर ही ट्रस्ट करेंगे। क्या हुआ ब्लॉकचेन का? क्या आपको आज पता है कि कौन से वॉलेट के अंदर आपके कितने कॉइन्स पड़े हैं? कुछ नहीं पता यार। मुझे लगता है जो वीडियोस देख रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा कैसे चलाते हैं ऐसे कॉइन्स, मतलब ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज कॉइन शुरू होता है, कल वो $1 बिलियन की कंपनी बनती है, वो बेच देते हैं और फाउंडर भाग जाता है या फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। एवरीथिंग इज फ्रॉड। बट मैं ऐसे नहीं कहता, वो कॉइन्स का अपना सेगमेंट था। जब ब्लॉकचेन आया तो ये हाइप बनी थी, जब सेल्फ ड्रिवन कार आई तो कोई हाइप बनी थी कि ओला उबर के ड्राइवर खत्म। मैं ऐसा नहीं कहता कि फ्यूचर के अंदर ये चीज नहीं होगी, मैं ऐसा कहता हूं कि जब ये डेट्स दे देते हैं ना फाउंडर्स, खासकर ऐसे दिग्गज लोग जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, तो लोग बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इसने कहा है तो ठीक होगा। अब देखो वही है ना, कोई बाबा हमारे इंडिया में कुछ कह देता है तो मान लेते हो, लो बाबा जी 10 रुपए, वो चीज है। भैया तुम फैक्ट के ऊपर जाया करो कि जो भी चीजें चल रही हैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया करो। कोई भी कल वीडियो लॉन्च कर देगा, कुछ कह देगा कि इस हिसाब से चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं होता। तो वो सॉफ्टवेयर आया है, लोगों ने टिप्पणियां शुरू करी, बहुत सारे ट्वीट्स आ गए। अगर उस ट्वीट के नीचे देखो वीडियो जो उन्होंने लॉन्च करी ट्विटर के ऊपर, तो बहुत सारे ट्वीट्स आ गए। लॉन मस्क के ट्विटर के नीचे, ट्वीट के नीचे बहुत सारे ट्वीट्स आ गए लोगों के, बहुत मशहूर लोगों के, जो कि डिबेट कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। यार भाई तुम कंसेप्चुअल बात करो, तुम फैक्ट वाली बात करो। जब ये सेल्फ ड्रिवन कार आई थी तो किसका पैसा लगा हुआ था, आपने कभी सोचा है? तो जब ये कंपनीज, जब देखो कोई भी कंपनी कोई काम शुरू करती है तो हर बार वो सपने दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब यहाँ पे हर टेक्नोलॉजी के साथ ना एक हाइप जनरेट करी जाती है। अब ये भी मैं ये नहीं कहूंगा ये को पायलट टूल है, ये जो डेविन है ना, ये भी एक सहायता करने आया है टेक्नोलॉजी के अंदर। ये जो डेविन है ये करता क्या बेसिकली, जितने भी इंटरनेट के ऊपर रिसर्च पेपर, अगर आपने इसका डेमो देखा होगा, तो जब ये डेविन चलता है, जब कोड लिखता है, अगर हम कोई कोड के उसको देते हैं कोई कमांड, तो ये रिसर्च पेपर चेक कर, फ्रंट एंड बैक एंड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है हमारी, और जो टेक्नोलॉजीज हमने मेंशन करी होंगी उसके हिसाब से वो रिसर्च पेपर के हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है? अभी रिसेंटली रिएक्ट के ऊपर ये हुआ था कि ऐसी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल ही नहीं थे, उस पर अभी रिसर्च चल रही है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर रिएक्ट अधूरी है और रिएक्ट के अंदर ऐसी इंप्लीमेंटेशन या आपको एडवांसमेंट लानी पड़ेगी जिसके अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। अब उसके रिसर्च पेपर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा आपका डेविन? भैया रिसर्च पेपर दे दो, मैं कोड लिख देता हूँ। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप एग्जामिनेशन में चले गए, बैठ गए, सर देखो अगर आप गाइड दे दोगे तो मैं पूरा पेपर चेप दूंगा या तो मुझे पेपर दे दो या मुझे गाइड दे दो। ये तो वो वाली बात हो गई। सो यार देखो ठीक है, इट्स अ टेक्नोलॉजी कम अप विद समथिंग, मार्केट डिसरप्ट होगी। डिस्क्रप्ट होने का मतलब ये नहीं मार्केट तबाह हो जाएगी। हर चीज कुछ फायदे लेके आती है, कुछ नुकसान लेके आती है, और हर सेगमेंट के अंदर लेके आएगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईटी के अंदर आएगी, हर सेगमेंट के ऊपर आएगी। ये आईटी का टूल है तो हमें एक एडवांटेज जरूर मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? जो ऑलरेडी डेवलपर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मैं अपने पापा को कहूंगा जाओ ये एआई टूल आ गया, जाके सॉफ्टवेयर बना दो, क्या वो बना देंगे? नहीं बना पाएंगे ना। अगर मैं आप कहो अपने पापा को जाके, पापा ये जावा है, पापा ये HTML है, थप्पड़ मारेंगे, चल साले जाके सीख, तू मुझे को सिखा रहा है, मेरा तो हो गया, जो लाइफ में मैंने जावा लिखनी थी लिख दी। तो कहने का मतलब ये है, जिस बंदे को कुछ नहीं पता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके लिए कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जो बंदा इस स्ट्रीम के अंदर आना चाहता है, जिसने कोड लिखे हैं, जिसको कोडिंग करनी आती है, जिसको सॉफ्टवेयर बनाना आता है, वही इन चीजों को समझ पाए। अब अगर आपको मैं कहूं जाके मैं आपको लैंड देता हूं, जाके मकान बना दो, आप बना दोगे? नहीं, मिस्त्री का काम है यार, वो वही काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो अपना सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं, आप सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, CSC वाले भी हो, आपको अभी टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, कोडिंग के बारे में, तो मिथ मत बनाओ यार, फालतू में चढ़ो मत कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये सेगमेंट वाला ये बंदे कौन है जो मिथ बना रहे हैं? तो यहाँ पे ना आईटी के अंदर 3 तरह के सेगमेंट है हमारे। एक तो है फ्रेशर सेगमेंट, दूसरा है हमारे पास 5 इयर्स, और तीसरा है हमारे पास 10 ईयर। अब जो 10 साल वाले हैं ना, वो सबसे समझदार है। तो 5 इयर्स वाले हैं, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, और 10 साल वाले उनको पता है क्या आ रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरी मार्केट देख रखी। लेकिन जो फ्रेशर है ना तो उनको समझाया जा सकता है, ना उनको कंपेल किया जा सकता है, ना उनको फोर्स किया जा सकता है, और वो अपने डिसीजन खुद लेके घर पे बैठे हैं, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं। जिनको कुछ करना नहीं है, जिनको मार्केट, अब मेरे पास बच्चे आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, पैनिक सिचुएशन होती है कि माइंड के अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। कहने का मतलब है जो होना है वो तो होना है,
तुम्हें जो आज अपॉर्चुनिटी मिले, अगर 20 साल बाद उसने पूरी एफिशिएंसी तक पहुंचना है तो भैया तुम 20 साल तक इंतजार करोगे कब एफिशिएंसी तक पहुंचेगा और मेरी जॉब ले लेगा। अबे जब तक यहाँ पे ये कोडिंग चल रही है, जब तक जॉब्स हैं, आज 2024 के अंदर मार्च के अंदर इतनी प्लेसमेंट हो रही है और कंपनीज क्या प्रेफर कर रही है कि हमें पूरा स्किल्ड बंदा मिले और पूरा वो काम कर पाए फ्रेशर। तुम दे पा रहे हो नहीं, तुम डेविन के बारे में सोच रहे हो, डेविन आ गया। अब मुझे लगता है कि मुझे ये जावास्क्रिप्ट नहीं सीखना पड़ेगा, अब मुझे लगता है कि मुझे फ्रंट एंड लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, डेविन कर लेगा, मैंने बैकएंड सीख लिया है, ठीक है। अब मुझे लगता है सेल्सफोर्स तो डेविन कर ही देगा। भैया ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोड लिखना पड़ेगा, आपकी तभी कुछ होगा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो डेविन भी आपके किसी काम का नहीं सीधी सी बात है। तो डेविन भी उसके लिए है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बन चुका है, जो कोड समझता है। डेविन को भी वही लोग चला सकते हैं। तो जो भी आप ये मिथ बना के बैठे हैं, ये सिर्फ जो सेगमेंट फ्रेशर वाला है, 1 ईयर वाला है ना, वही है जिनको अभी पूरी डेवलपमेंट साइकिल ही नहीं पता कि कैसे चलता है। मैं ऐसे नहीं करता ये रिप्लेस नहीं होगा भैया। देखो चीजें आती हैं तो डिसरप्शन आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, आपको कुछ भी कह दोगे। अब सबसे पहले इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं, क्यों इसकी इतनी हाइप बनाई। तो इसका नाम डेविन सॉफ्टवेयर डेवलपर रखा गया। व्हाई? तो इसका नाम 10 डेज MBA रख देते डेविन 10 डेज सॉफ्टवेयर डेवलपर मतलब कुछ भी नाम। अब इसका नाम एक्चुअल में डेविन GPT होना चाहिए। दिस इज द actually the second version of GPT that does the code, that helps the coder to write a code or to optimize the code, something you can say। तो ये kind of GPT ही है। अगर आप ध्यान से उस डेमो को देखोगे आपको पता लग जाएगा। अब ये देखो, इस कंपनी के अंदर इसको फंडिंग हुई है $21 मिलियन की। अब इस किस बंदे ने इसको फंडिंग दी है? उसका नाम है पीटर थेल्प। तो पीटर थेल्प बंदा है, यही पहला बंदा था जिसने पेपाल के अंदर फंडिंग करी थी। ही वॉज द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर इन फेसबुक और लिंक्डइन को भी इसने इनिशियल डेज के अंदर फंडिंग करी थी। अब जब ऐसे फाउंडर्स किसी कंपनी को फंड करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पैसा उनका लगा हुआ है वो 100x 1000x या 2000x ऐसा कुछ अमाउंट उसकी बन जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी हाइप क्रिएट करी जाए। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एलॉन मस्क की। टेस्ला ने बीच में एक्सेप्ट करना शुरू किया था कि हमें बिटकॉइन में पेमेंट दे दो, फिर उन्होंने उसको बंद भी कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया था। क्योंकि जब बिटकॉइन नीचे जाने लगा था, टेस्ला के पास जो भी बिटकॉइन से या कॉइन सेगमेंट था तो उनको लॉस होने लग गया। अब जब एलॉन मस्क को पता लग गया कि मुझे लॉस हो रहा है तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा चीजें करी, मैनिपुलेशन करी बिटकॉइन के अंदर या ऐसी सेगमेंट के अंदर, और डॉज कॉइन का नाम लेना शुरू कर दिया इंटरव्यूज के अंदर, ताकि उसके कॉइन का थोड़ा बहुत वैल्यूएशन बढ़े और उसको क्रंच कर सके पैसा। ये पैसे कमाने के ढंग है इनके। अब उन्होंने ये डेविन GPT को डेविन सॉफ्टवेयर डेवलपर नाम दे दिया ताकि तुम लोगों का दिमाग खराब कर सको। ये तुम्हारा दिमाग नहीं खराब हुआ, ये इन्वेस्टर का भी दिमाग खराब हुआ है जिसने 21 मिलियन दिए हुए ना, उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब वो 21 मिलियन का अगर आपको 21 बिलियन नहीं देगा बना के तो भैया डंडे मारेगा वो फिर फाउंडर को। तो फाउंडर को कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होता है। ये इनके स्किल होते हैं जब ये पिच करते हैं आइडियाज को, यही इनके आइडियाज होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सीरीज 1 सीरीज 2 जो भी ये फंडिंग उठाते हैं, जब आगे जाके इसकी $1 बिलियन की फंडिंग होगी, कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज करेंगी, एलॉन मस्क जैसे बंदे करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका 1 बिलियन 100 बिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये फंडिंग बहुत बड़ी बड़े फंड हाउस करने लग जाएंगे एकदम। और ये कुछ नहीं है, ये मार्केटिंग स्टंट था उनका, जो आप लोगों का करियर आपने स्टेक पे रख दिया फॉर द टेक ऑफ दिस पर्टिकुलर एड। यू कैन से ये कंप्लीटली एडवर्टाइजमेंट। अभी क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हमारे पास आया नहीं और बिना देखे बिना करे हम तो असम्पशन बना लेते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अननेसेसरी असम्पशन बनानी बंद कर दो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप यही सोचते रहोगे कि आपको आगे करना क्या है, क्या आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे। यार देखो, पहली बात, जब आप कोई भी करियर बनाते हो ना स्टार्टिंग में, सबसे पहले करियर का टाइम पीरियड क्या होता है? करियर का टाइम पीरियड होता है जब हम स्टार्ट करते हैं करियर, 17-18 साल से हम सोचना स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है, और 24-25 साल तक हम मेहनत करते हैं। 25 साल के बाद कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है, कहीं ना कहीं एंट्री मिलती है किसी ना किसी। 5-6 साल होते हैं हमारे पास करियर बनाने के। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उस पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर। अगर आप किसी भी चीज के अंदर एंटर कर जाते हो उस टाइम पीरियड के अंदर, इट विल बी गुड फॉर यू। अब ये बच्चा कंफ्यूज पता कौन हुआ है? जिनको पता ही नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है, या जो करना नहीं चाहता, या
जिन्होंने पार्शियली कर लिया और पार्शियली किया नहीं क्योंकि उनको टफ लग रहा है, अब वो ये सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूं इसको, कुछ और पकड़। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप किसी नॉन टेक्निकल फील्ड के अंदर हैं, डेविन उसको रिप्लेस करेगा या जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा उसको रिप्लेस करेगा? ये बताइए। टेक्नोलॉजी हमेशा सबसे पहले नॉन टेक बंदे को रिप्लेस करती है और यही हो रहा है। और इतनी जल्दी नहीं होती चीजें, इतनी जल्दी नहीं होती जैसे ऐसे सोच रहे हो कि यार अगले साल ही हो जाएगा, अगले साल ही हो जाएगा। अगले साल जब होगा तब देखेंगे ना, एक नए ऑल्टरनेटिव खोलेंगे। अभी तक तो आपके सीवी के अंदर क्या था? जावा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, सीक्वल। अब क्या होगा? एआई होगा। कितने एआई सॉफ्टवेयर तुम जानते हो? कितनी रिसर्च तुमने एआई के अंदर करी है? कौन कौन सी एआई टेक्नोलॉजी के अंदर आप काम कर चुके हो? ये चीजें, आपका सीवी भी एंटायरली चेंज होगा। आपको नई चीजें इसके साथ सीखनी पड़ेंगी विद मार्केट। अभी मार्केट की कोई डिमांड नहीं है, आगे जाके मार्केट की डिमांड होगी और आपको उस डिमांड के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो पहला स्टेप तो ले लो यार, इनिशियल स्टेज तो क्रॉस करो, उसके बाद ही ये स्टेजेस आएंगी। अगर आप पहले स्टेज पे ही सीखना ऐसे मतलब मिथ बनानी शुरू कर दोगे, ये तो हाइप, ये देखो इन्वेस्टर है, इनके पास पैसा है, ये सोचेंगे, ये करेंगे। तुम्हारे पास क्या है? तुम अंबानी के बेटे तो हो नहीं। हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमें मेहनत करनी है तो शिद्दत से करनी पड़ेगी। ये बहाने नहीं चलेंगे, ये सब बहाने हैं, ये टंटे हैं ना काम करने। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी मार्केट थोड़ी सी ना कंफ्यूज्ड भी है। मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा, मुझे बनानी है। लेकिन मार्केट अभी भी अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ढूंढ रही है। एनवीडिया जैसी कंपनी इंडिया के अंदर आ गई है और रिलायंस और टाटा के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की सोच रहे हैं और वो स्किल डेवलपमेंट के अंदर जा रहे हैं। चिप मेकिंग एंड एआई डेवलपमेंट, मतलब जो भी स्किल होगी टाटा के अंदर या रिलायंस के अंदर या मल्टीपल कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके, एनवीडिया वांट्स टू अपस्किल। क्योंकि हमारे इंडियंस के पास क्या है? हमारे इंडियंस के पास हमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है। मैं कनाडा के अंदर हूँ, ऐसे काफी चाइनीज हैं या काफी ऐसी रीजनल लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उनको इंग्लिश अच्छी तरह आती नहीं है, दे अनएबल टू स्पीक, इसलिए वो कॉर्पोरेट जॉब ले नहीं सकते। अब हमारा फायदा क्या है? हम यूएस के अंदर कैसे काम उठा पाते हैं, हम यूरोप के अंदर कैसे काम उठा पाते हैं, हम कनाडा के अंदर कैसे काम उठा पाते हैं? बिकॉज हमें इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह आती है। तो इसी का फायदा उठाती हैं वेस्टर्न कंपनीज, वो इंडिया के अंदर आती हैं, हमें स्किलफुल करती हैं बिकॉज वी आर यंग और हमारे पास करने का पोटेंशियल है और हम कर सकते हैं। तो हमें वो अपस्किल करके अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर एम्बेडेड करेंगे और हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हमारे पास एआई आएगा तो एआई के साथ एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा जो कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे एनवीडिया से हमारे पास चिप मेकिंग की इंडस्ट्री लेके आ रहा है, ऐसी काफी कंपनीज हमारे पास अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है इंडिया के अंदर। मैं तो खुद चाहता हूं कि मैं चिप मेकिंग के अंदर जाऊं। ऐसे काफी लोग चाहते हैं जो सीखें, एटलीस्ट सीखें, नई चीजें सीखें। तो अगर आप नई चीजें सीखना चाहते हो, ओपन विद इट, इसको अडॉप्ट करो रादर देन रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को कि नहीं मैं नहीं सीखूंगा, ये तो ये कर देगा, ये तो वो कर देगा। नहीं भाई, कोई ऐसा बेंचमार्क मत सेट करो जिससे तुम्हें फ्रिक्शन हो इन चीजों से। फ्रिक्शन नहीं करनी, अडॉप्ट करो। अगर आप चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट बहुत अच्छी तरह लिखना जानते हो, अगर आप डेविन को अच्छी तरह ऑपरेट करना जानोगे आगे जाके फ्यूचर के अंदर, ऐसे डेविन जैसे लाखों कंपनीज आ जाएंगे आगे जाके। अभी तो डेविन इंट्रोड्यूस हुआ ना, अभी रुक जाओ, 2024 निकल 25 के अंदर 5 कंपनीज ऐसी आपको दिखेंगी बहुत बड़ी बड़ी, जो कि बहुत बड़े बड़े, इससे बड़े बड़े दावे करेंगी। सो कहने का मतलब है हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना, rather than इससे गैप नहीं क्रिएट करना इसके लिए। और जो फ्रेशर सेगमेंट, फ्रेशर की दुनिया है ना तो जो सोचते हैं, जिनको अभी पता ही नहीं है यार, जिनको उनकी गलती नहीं है, ठीक है। अब मैं कहूंगा गाड़ी उड़ने लग जाएगी, जो बंदा गाड़ी में बैठा नहीं, जहाज को उसको पता नहीं है, नहीं सर उड़ सकती है तो ऐसा नहीं है भाई, जो चीज है वो चीज है। तो जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इतना सोचना नहीं है। जो चीज कंपनी अभी मांग रही है, हमें काम कहां करना है? टाटा जैसी कंपनी के अंदर करना है, इन्फोसिस जैसी कंपनी के अंदर करना है और एमएनसीज के अंदर करना है, अमेरिकन एमएनसीज के अंदर। अगर वहां पे हमें काम करना है दोस्तों, तो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उसके हिसाब से अपना स्किल सेट मेंटेन करो। अगर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका स्किल सेट मेंटेन हो रहा है, जो भी वो अंदर जाके आप कंपनी के अंदर कंपनी सिखाएगी आपको, वो सीखना है। सो इतना सोचने की जरूरत नहीं है ये हो जाएगा, वो जो हो रहा है वो होने दो। वो कहीं ना कहीं हमारे जब घर पे आएगा हम सीख लेंगे और हम उस जैसा बन जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते तुम लोग? अगर हम भी हैं, हम भी मार्केट के अंदर है, हम भी बिजनेस करते हैं, हम सर्विसेज देते हैं कंपनीज को, और कंपनीज हमसे पूछती हैं कि सर ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट है। और बहुत सारे लोग एआई क्या है? एआई एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन को यूज करके हम यूआई क्रिएट करते हैं। यूआई के उसको बोर्ड को करवाते हैं कि रीड कर भाई, उसको डेटा देते हैं रीड करने के लिए, उसको चला के देखते हैं कि कैसे चलता है ये। That's it। तो 15-20 दिन की खेल हो जाएगी जब आप कोडिंग करने लग जाओगे इन चीजों। So the thing is, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ने की जरूरत है, आपको लर्न करने की जरूरत है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर हो और जॉब लेना चाहते हो, सो मेक श्योर फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। हम उन पे ज्यादा से ज्यादा जॉब पोस्ट करते हैं और हमारे पास एक व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे फोन नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको ग्रुप का
लिंक दिया जाएगा, आप उसके अंदर डायरेक्ट जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब ओपनिंग्स आपको आएंगी। सो आपकी हेल्प हो जाएगी, और किसी और को हेल्प करना चाहते हो तो आप शेयर कर देना हमारा इंस्टाग्राम, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइस।